सेवेंथ में लिखा हुआ है टू ब्लॉक्स A and B of masses MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table. MA and MB are kept in contact on a frictionless table. ठीक है. The experimenter pushes the block A. ब्लॉक A को पुश किया फ्रॉम बिहाइंड, मतलब इस तरह से पुश किया, सो दैट ब्लॉक्स एक्सेलरेट इफ द ब्लॉक A एक्सर्ट्स फोर्स F ऑन ब्लॉक B, यानी कि दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो F है, तो इसको हम लोग F नहीं लिखते, इसको F एक्सटर्नल लिख देते हैं. द फोर्स बिटवीन देम इज F, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एक्सटर्नल फोर्स इज F एक्सटर्नल, जो कि नहीं दिया हुआ है. What is the force exerted by experimenter on A? So external force ही निकालना है. देखो, what is the question? We have two blocks kept on the frictionless surface. The force, external force, is applied on MA, whose magnitude is not given, and the force developed between them is F. ठीक है, F डेवलप हुआ, तो F एक्सटर्नल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो देखो, if F external is applied, both objects will accelerate together. They will accelerate together, यानी कि acceleration common होगा. तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, B पर तो हमें पता है कि F लग रहा है, B पर तो F ही लग रहा है, तो कैन वी राइट F इक्वल टू MB इंटू A. We can write like this. Now we can write for whole thing also. If we write for whole thing, we can write F external equal to MA plus MB into A. Both are correct, and in these two equations we are given this F, MB, MA. Unknowns are F external, which we have to find, and A is also unknown. ठीक है, तो अगर हमें F external का वैल्यू निकालना है, if we divide these two equations, A will get cancelled, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा डिवाइड कर, F इक्वल टू MA, F एक्सटर्नल इक्वल टू MA प्लस MB. So F external is F, MB होगा, अच्छा MB, MA plus MB divided by MB. This will be the answer. ठीक है, हाँ और भी इक्वेशन ले सकते, you can take equation on MA, so that way also you can solve. अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक है, देखो इसमें क्या है कि ये भी तुम लोग पढ़े होगे लोअर क्लासेस में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. ठीक है, लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू force applied on it, is equal to force applied on it. So we can write dP by dt, rate of change of momentum is equal to force applied on it. ठीक है, अब ये लॉ कहाँ से आ रहा है, इससे F इक्वल टू में आराम से डिराइव कर सकते हैं. मोमेंटम क्या होता है, mv, एंड डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या आएगा, m dv by dt प्लस v dm by dt प्रोडक्ट फॉर्म में. ठीक है, अब देखो मास तो कांस्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का,
मास जनरली कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं, हाई वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी, जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाए वेलोसिटी, देन मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो वहां पर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म भी रहेगा, तो F इक्वल टू ma फिर इनवैलिड हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये ज्यादा एक्यूरेट है F इक्वल टू ma से। स्मॉल वेलोसिटी के लिए तो दोनों सेम चीज है, फॉर स्मॉल वेलोसिटी दिस लॉ and F equal to ma both are equivalent, because for a small velocity this term reduces to 0 and dv by dt is a, so we get this one. But for high velocity this becomes invalid and this is the correct law. and जो न्यूटन का ओरिजिनल जो बुक था, ठीक है, प्रिंसिपिया करके नाम बुक का था, in that book this was the second law given, not F equal to ma. F equal to ma उसका एक डेरिवेशन है, ठीक है, फॉर स्मॉल वेलोसिटीज। तो हम लोग जो होता है ये चीज लेंगे अभी हम लोग। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चन होंगे देखो, इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ मोमेंटम p and if we try to stop that object by applying some external force, then the force applied on the object will be equal to rate of change of momentum। इस हिसाब से क्वेश्चन कुछ होता है। एक चीज और होता है, इफ वी ड्रॉ ft ग्राफ, अगर हम लोग ft ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ft ग्राफ, सपोज f ऐसे जा रहा है, पहले f हम कॉन्स्टेंटली बढ़ाएं फिर कॉन्स्टेंट f लगाएं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज किए 2 सेकेंड तक और फिर 1 सेकेंड तक मान लो, फिर कांस्टेंट फोर्स का, ठीक है, ft ग्राफ। तो हाउ मोमेंटम इज रिलेटेड फ्रॉम ft ग्राफ, ft ग्राफ से मोमेंटम कैसे रिलेटेड होगा, देखो dp by dt f है, तो कैन वी राइट dp इक्वल टू f dt, इंटीग्रेट करते हैं तो p इक्वल टू चेंज ऑफ p इक्वल टू f dt, यानी कि ft ग्राफ का ft इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू t इज गिविंग चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मींस द ft ग्राफ एरिया विल गिव व्हाट, चेंज ऑफ मोमेंटम। इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज सेम एज एरिया, ये हम लोग पढ़े हैं, यानी कि ft ग्राफ का जो एरिया होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ दिस अल्टरनेट फॉर्म फ्रॉम ग्राफ। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं ऐसे, अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ वैल्यूज दे दिया जाए 5 न्यूटन एंड here 10 न्यूटन, कैन वी फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 8 seconds? What will be change of momentum of this object from 0 to 8 seconds? Find the change of momentum. चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इसका एरिया, एरिया निकाल लो इसका। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग दिस काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, विथ टाइम दिस काइंड ऑफ फोर्स इट इज एक्सपीरियंसिंग, देन द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम लोग मोमेंटम का चेंज निकाल सकते हैं, निकालो कितना आएगा। कितना आएगा बताओ, 2 पार्ट में है, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, पूरा ट्रायंगल का निकाल दो, रेक्टेंगल का पूरा निकाल दो, पूरे रेक्टेंगल का कितना होगा एरिया, 8 × 10 80 हो गया। अब ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर, इस पार्ट को हम लोग को बाहर कर देना, इस पार्ट का कितना हो जाएगा 5 × 2, हाफ × 5 × 2, कितना आएगा
75 न्यूटन सेकेंड, बिकॉज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, सो दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें फर्दर क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है, इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 2 kg and initial velocity of object was suppose 20 meter per second, what will be final velocity of object? Mass of object was 2 kg, initial velocity 20 meter per second, what will be final velocity? हुआ किसी का? चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। चेंज ऑफ मोमेंटम ग्राफ से निकल गया है, मास टू u20, v कितना हो जाएगा? हो गया, ये डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 57.5। So we can use the FT graph for solving this kind of question also। ठीक है, इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, देखो इमेजिन, जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज वी हैव रेन फॉलिंग ऑन ए रूफ। जैसे रेनफॉल अगर हो रहा है तो रूफ पर गिर रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो कितना फोर्स वो रूफ पर लगा रहा है, ये चीज हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव ए रेनफॉल ऑन ए रूफ, देन हाउ मच फोर्स इट इज एक्सर्टिंग। ठीक है, वो हम लोग निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ, सपोज वी हैव ए रेनफॉल इन विच we have 1000 drops falling per meter square per second. This is the rate of rainfall. Each drop has mass of each drop is suppose 1 gram. Mass of each drop is 1 gram and this is the rate of falling the raindrops. इतना raindrop fall कर रहा है, and we also have velocity of raindrop, that is suppose 10 meter per second. Raindrop is falling with this velocity. ठीक है, after falling they are completely stopped at the roof, तो पूरी तरह से रुक जा रहा है, means their velocity will become 0. Final velocity will become 0. After falling they are coming at rest. Roof size is also given, area of roof is suppose 10 meter square. ठीक है, can we find the force exerted by this raindrop on the roof? Force exerted by raindrop on the roof. Find force exerted by raindrops. ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे। कंसीडर 1 ड्रॉप एट ए टाइम, 1 ड्रॉप केवल कंसीडर करते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा?
एक ड्रॉप का केवल बात करते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग देखते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा एक ड्रॉप, इनिशियल इतना है, फाइनल 0 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड केवल देखते हैं, हमें तो पता ही कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हो जाएगा एम वी और एम यू लिखो माइनस एम वी, so 1 gram into V U is 10 minus 1 gram into 0, so how much we will get 10 ग्राम में है, तो SI में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 10 to the power minus 2 न्यूटन सेकेंड इन SI यूनिट्स, वी कैन राइट लाइक दिस। एक ड्रॉप का इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। देन पर सेकेंड हाउ मेनी ड्रॉप्स आर फॉलिंग पर सेकेंड, अगर हम लोग देखें तो पहले इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर स्क्वायर में 1000 है, तो 10 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स निकालते हैं, रेन ड्रॉप्स, नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग पर सेकेंड। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू 1000 into 1000 drops per meter square per second, and area कितना है 10 meter square, so how many drops per second, meter square will cancel, so 10 to the power 4 drops per second, so these many drops are falling per second on the roof surface, ठीक है। अब एक ड्रॉप का मोमेंटम इतना हो रहा है चेंज, तो पर सेकेंड कितना मोमेंटम चेंज होगा, पर सेकेंड उतना ड्रॉप है, सो चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, इफ यू राइट चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड dp by dt कितना हो जाएगा 10 to the power 4 ड्रॉप पर सेकेंड, और यहाँ पर हो जाएगा 10 to the power minus 2 न्यूटन सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पर ड्रॉप था, दिस वाज द फोर्स पर ड्रॉप, तो ड्रॉप तो नंबर है, ये कोई यूनिट नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 10 to the power 2 न्यूटन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हाउ मच 10 to the power 2 न्यूटन, 100 न्यूटन, एंड दैट इज द फोर्स, ठीक है। फिर से एक और देखो क्वेश्चन, देखो first what we did, we found the momentum change for one drop when it has initial velocity 10 meter per second and finally 0, so we got the momentum change for one drop. Now we are knowing that per second how many drops are falling, so how much momentum change is occurring per second, and that whole momentum change is supplied by the what, roof, तो roof से ही वो सारा force आ रहा है, so this is the total force applied on the drops, and the same amount of force is exerted on the roof or by the roof on the drops, दोनों बराबर हो, and this is the value कम, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर करो, सिमिलर क्वेश्चन। हाँ, ये पूरा रूफ का है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर ये दिया है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें एरिया से तो पूरा रूफ का होगा, ठीक है। हम लोग प्रेशर भी निकाल सकते हैं, प्रेशर निकालो, प्रेशर ऑन रूफ, प्रेशर कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय एरिया, वो निकाल सकते हैं, तो एरिया जो मल्टीप्लाई हुआ था उसका एक्चुअली जरूरत नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर भी निकाल दो। एंड 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनिशियल स्पीड है 30, फाइनल स्पीड है 0, एंड ड्रॉप स्टॉप्स विद इन ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस, तो r जो है वही s हो जाएगा, विच इज हाउ मच 1 मिलीमीटर ना, तो वी कैन राइट, मास भी दिया हुआ, मास कितना है 4
milligram. So in kg it will be 4 into 10 to the power minus 6 kg. Now apply the formula v square minus u square equal to 2as. So a will be v is 0 and u is 30. So minus 30 square by 2 into 10 to the power minus 3. 900 by 2 into 1000. 900 by 2 into 1000. So 9 by 2 into 10 to the power 5. This is the acceleration. Now this accelerated object deceleration है, ठीक है, रुक रहा है. If we multiply mass with the force, we will get the mass with the acceleration. We will get the force. So mass है 4 into 10 to the power minus 6. कितना आ जाएगा? -1.8. ठीक है, माइनस तो डायरेक्शन के लिए केवल, तो आंसर इज 1.8 मीटर. ठीक है, 9th नंबर करो, वो स्प्रिंग पर बेस्ड है. kx, F इक्वल टू kx फार्मूला